आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.2 का अंतिम प्रश्न यानी छठा प्रश्न। इससे पहले हमने फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग कौन से पौधे पर किए थे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग कौन से पौधे पर किए थे। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.2 का अंतिम प्रश्न यानी छठा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। ठीक है, नग किसे कहते हैं? मैंने एक बॉक्स लिया और बॉक्स में ढेर सारे बर्तन रख दिए और उन्हें पैक कर दिया। ठीक है, तो वो जो पैक हुआ पूरा बॉक्स है वो एक नग कहलाता है। ठीक है, या फिर एक बोरी लूँ तो बोरी में जो मैंने बर्तन रखे और उन्हें ऊपर से बांध दिया तो वो एक नग कहलाता है। ठीक है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है एक दिन में निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या। ठीक है, यानी निर्मित बर्तनों की संख्या हमें ज्ञात करनी है और नगों की भी। तो नग बाद में ज्ञात करेंगे, पहले बर्तनों की संख्या। तो हम स्टार्टिंग यहीं से करेंगे कि माना एक दिन में निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या बराबर x है। ठीक है, एक दिन में x बर्तन निर्मित किए गए। अब प्रश्न में क्या दिया गया है? प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। प्रत्येक नग का मतलब हर एक नग। ठीक है, यानी एक नग की निर्माण लागत हम ज्ञात कर लेंगे। तो एक नग की निर्माण लागत, एक नग की निर्माण लागत यानी उसको निर्माण करने में कुल जो खर्चा हुआ वो निर्माण लागत हो गया। तो वह क्या है? वह है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक। तो उस दिन जो बर्तन निर्माण किए गए हैं वो किए गए हैं x के दुगने से, यानी उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से कितने अधिक? 3 अधिक प्लस 3। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब इसे हम सॉल्व करके लिख लेंगे तो ये हमारा मूल्य ज्ञात होगा। ठीक है, तो 2x प्लस 3 रुपये, चाहे से रुपये कर लो चाहे से ऐसे ही छोड़ लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, ये एक दिन का निर्माण लागत जो निकलती है वो रुपये में तो निकलेगी कि कितना खर्चा हुआ उसे निर्माण करने में। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। अब आगे देखते हैं, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी, यानी एक नग की निर्माण लागत कितनी है? इतनी है। तो इतने नग की कितनी होगी? x बर्तनों के निर्माण की लागत, जब हमें एक का मूल्य दिया हो और हमें ज़्यादा का निकालना हो तो हम क्या करते हैं? उसमें गुणा करते हैं संख्याओं की। ठीक है, जितनी संख्या हमें ज्ञात करनी है उसकी गुणा करते हैं एक के मूल्य से। ठीक है, तो x ब्रैकेट 2x प्लस 3। ठीक है, ये हमें निर्माण लागत हमें ज्ञात हो चुकी है, ये भी रुपए में है। ठीक है, अब इसमें दिया गया है यदि उन बर्तनों की निर्माण लागत 90 थी, तो यानी इसे सॉल्व करके हमें 90 मिल जाएगा, यानी ये जो है वो 90 रुपये है। ठीक है, यानी ये 90 रुपये के बराबर है। तो ये हो जाएगा x ब्रैकेट 2x प्लस 3 बराबर 90 रुपये। ठीक है, ये 90 रुपये हैं। अब हमने क्या करा कि एक दिन में बर्तनों के निर्माण की लागत इतने रुपए, तो ये जो रुपए हैं ये 90 रुपये हैं। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखो इसकी अंदर गुणा कर लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, x की जब 2x में गुणा करेंगे तो 2
एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 3 की एक्स में, तो 3x बराबर 90 हो जाएगा। अब 90 को इधर लेके चले आएंगे हम बराबर से, तो ये एक समीकरण बन जाएगा 2x स्क्वायर द्विघात समीकरण, ठीक है। 3x माइनस 90 बराबर 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसे गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। तो गुणनखंड विधि में क्या होता है, अंतिम पद की एक्स स्क्वायर के गुणांक में हम गुणा करते हैं, ठीक है। इसकी एक्स स्क्वायर के गुणांक में हमें गुणा करनी है, तो 90 दूनी क्या हो जाएगा 180, ठीक है। तो 180 के ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़कर या घटाकर, देखो ये वाला साइन इंपॉर्टेंट है, घटाकर हमें कैसे भी लाना है, चाहे जोड़कर लाएं चाहे घटाकर लाएं, हमें 3 लाना है, ठीक है। बस ये याद रखना। तो 90 दूनी 180, 180 के ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़कर या घटाकर क्या आए 3 आए। तो पहले 2 से कट जाएगा, 2 नहीं 18 0 आएगा, फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, अभाज्य संख्याओं से ही काटना है, फिर से कह रहा हूँ 3 एकम 3 बचा 1, 3 पंजे 15, फिर 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15 और फिर 5 से कटेगा तो 5 एकम 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनकी आपस में गुणा करके ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करनी है जिनको घटाकर या जोड़कर 3 आए, ठीक है। जोड़कर तो आएगा नहीं क्योंकि जोड़कर हमेशा बड़ी संख्या आती है, तो घटाकर 3 आए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, तो 5 तिया 15 और 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो 15 में से अगर हम 12 घटाएंगे, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 3, ठीक है। तो हमें गुणनखंड मिल चुके हैं 15 और 12, तो हमें क्या करना है, 3 की जगह 15 और माइनस 12 लिखना है, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12 ब्रैकेट बंद x, ठीक है। x सिर्फ हमने 3 की जगह लिखा है और माइनस 90 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस पहले x की गुणा करेंगे हम, तो 15x माइनस ब्रैकेट में रखो अभी 12x और ब्रैकेट बंद माइनस 90 बराबर 0। अब प्लस के साइन की भी अंदर गुणा करनी है, देखो ये प्लस का साइन है, इसकी भी अंदर गुणा कर देनी है इसके। तो ये हो जाएगा क्या, 2x स्क्वायर प्लस 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 15x प्लस माइनस माइनस 12x और माइनस 90 बराबर 0, ठीक है। ये हमने सॉल्व कर लिया, हमारे पास 2 जोड़े बन के आ गए। अब हमें क्या करना है, इसमें कॉमन लेना है। ऐसी संख्या जो दोनों को काट सके, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 2 को भी और 15 को भी काट सके, ठीक है। हम क्या कॉमन लेंगे, x, ठीक है। x दोनों के पास है तो x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 15, ठीक है। 2x प्लस 15 बचेगा। अब यहाँ प्लस है तो हमें अगले वाले ब्रैकेट में भी प्लस लाना है, बट यहाँ तो माइनस का चिन्ह है तो माइनस आएगा यहाँ भी। तो हमें क्या करना है, जब हमें देखो हम माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है, वो अगर माइनस में होगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कॉमन लेंगे, हम कॉमन लेंगे माइनस का 6, ठीक है। माइनस का 6 कॉमन लेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, x आ जाएगा। और x के बाद हम क्या करेंगे, देखो अब हमने जो माइनस का चिन्ह कॉमन लिया है तो अंदर वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और 6 से अगर काटेंगे 6 एकम 6, 7 8 9, 6 पंजे 30, तो 15 आ जाएगा, बराबर 0 चल ही रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमने ब्रैकेट में निकाले हैं इन्हें एक साइड लिखना है, यानी एक ब्रैकेट में करके 2x प्लस 15, और जो ब्रैकेट के बाहर हैं उन्हें दूसरे ब्रैकेट में लिखना है x माइनस 6, ठीक है। अब इन्हें हम कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 15 बराबर 0 या x माइनस 6 बराबर 0। अब x का मान हम ज्ञात कर लेंगे, तो 2x बराबर माइनस का 15 और x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 15 बटे 2, ठीक है। या x बराबर 6 हो जाएगा या x बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने कर लिया। x के हमने 2 मान ज्ञात कर लिए, एक तो माइनस का 15 बटे 2 और एक है 6, ठीक है। अब x हमने क्या माना था, x हमने माना था एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, ठीक है। कभी आपने सोचा कि बर्तनों की संख्या कभी माइनस में होती है क्या, कि हमारे घर में माइनस का 3 बर्तन है या माइनस के 3 कटोरी है, ठीक है, या फिर माइनस के 3 गिलास हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं बोलते ना, हम बोलते हैं हमारे घर में 6 गिलास हैं, 6 कटोरी हैं, ठीक है। तो हम माइनस का चिन्ह नहीं लेंगे, हम लेंगे प्लस वाला चिन्ह। तो ये हो जाएगा क्या, x बराबर 6, ठीक है। x बराबर 6 निकला है, इसलिए बर्तनों या एक दिन में बर्तनों, ठीक है, वो आप लिख लेना, एक दिन में बर्तनों की
संख्या। ठीक है, आप लिख लेना कि एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है, बर्तनों की संख्या 6 हो जाएगी। अब एक बर्तन की हमें लागत ज्ञात करनी है। एक बर्तन की लागत हम कैसे ज्ञात करेंगे, जो प्रश्न में दिया गया था कि एक नग की लागत ज्ञात करनी है ना। एक नग की निर्माण लागत बराबर एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, यानी एक दिन में निर्माण किए गए बर्तन कितने हैं, 6 के दुगने से 3 अधिक। ठीक है, तो 6 दूनी 12, तो 12 प्लस 3 तो क्या हो जाएगा, बराबर 15। ठीक है, तो कुल बर्तनों की संख्या यानी एक दिन में निर्माण करे गए बर्तनों की संख्या बराबर 6 निकली है, और एक नग की निर्माण लागत कितनी निकली है, 15 निकली है। ठीक है, 15 रुपये। यही हमारे आंसर है। क्लियर, समझ में आया? उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है अपने दोस्तों के पास जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है आपका ही अपना चैनल। ठीक है, और अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में नहीं आया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दी हुई है, आप वहाँ जाकर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, समझाऊँगा अच्छे से। ठीक है, इससे रिलेटेड एक होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ। उस होमवर्क को आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है कि मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग कौन से पौधे पर किए। ठीक है, ऑप्शंस हैं पपीता, अंगूर, आलू या मटर। ठीक है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।